डियर स्टूडेंट्स, अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो देखिएगा कंप्लीट नेमिंग रिएक्शन की सीरीज में आज आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का रिएक्शन नंबर 3 सेंड मेयर रिएक्शन, इसको हम कंप्लीट डिटेल में आपको बताएंगे। चलेगा तो देखिएगा एक्चुअल में सेंड मेयर रिएक्शन होता क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका। आइए, और ये क्या है, सेंड मेयर रिएक्शन जो होता है वो किसके प्रिपरेशन मेथड है, हेलो एरीन्स। सेंड मेयर रिएक्शन इज ए प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरीन्स। तो चलिएगा देखिएगा एक्चुअल में कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे व्हेन, देखिए समझिएगा, व्हेन एनिलीन आर बेंजीनामीन, देखिएगा ये आप हमने क्या लिया है, ये हमने लिया है बेंजीन। आप जानते हैं ना ये बेंजीन रिंग होती है। ओके, अल्टरनेट क्या होगा, डबल बॉन्ड, और इसी पे हम क्या लगा देंगे यहाँ पे एमीन, है ना, एमाइनो ग्रुप लगा देंगे तो इसका नेम हो जाएगा एनिलीन, है ना। कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम बच्चों होता है एनिलीन, है ना, एनिलीन। ओके, और इसका जो है अगर आप देखेंगे आप अदर नेम आईपीएससी नेम, इसको बोलते हैं बेंजीनामीन, है ना। ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ एमीन अटैच हुआ है, इसलिए इसका एक नेम और हो सकता है, इसका नेम होगा बेंजीनामीन, है ना, बेंजीनामीन। ओके, क्लियर हो गया, ये बेंजीनामीन। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिज़ाल्व कर देंगे किसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। HCl ले लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl नेम क्या होगा इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वाटर में डिजॉल्व करने के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, देखिएगा। तो व्हेन एनिलीन आर बेंजीनामीन डिजॉल्व्ड इन HCl इज रिएक्ट्स विथ सोडियम नाइट्राइट, इज रिएक्ट्स विथ सोडियम नाइट्राइट। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे, सोडियम नाइट्राइट के साथ। ये देखिए NaNO2, Na स्टैंड फॉर सोडियम एंड NO2 स्टैंड फॉर नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। ओके, अब जैसे ही ये हम रिएक्शन स्टार्ट कराएंगे, यहाँ पे क्या होगा, ये एट अ वेरी लो टेम्परेचर होगा, आपके नॉर्मल रूम टेम्परेचर नहीं, बहुत लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर का मतलब 273 केल्विन टू, है ना, 200 यहाँ पे आपका 78 नियर अबाउट, इतने केल्विन टेम्परेचर पे आपका क्या होगा, ये रिएक्शन परफॉर्म होगा। मीन्स ऐसा आप समझ लीजिए कि 0 से लेकर के 5 केल्विन, है ना, 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ तक का टेम्परेचर जो है होना चाहिए। इतने लो टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को हम कंप्लीट कराते हैं। अब देखिएगा एट फर्स्ट होगा क्या, यहाँ पे जैसे ही एनिलीन जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिजॉल्व है वो सोडियम नाइट्राइट से रिएक्ट करेगा, तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ से, है ना, यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या फॉर्म होगा, डाईएजोनियम क्लोराइड, है ना। यहाँ से जो आपका नाइट्रोजन एटम है ये जा करके यहीं पे क्या होगा, अटैच हो जाएगा। एक नाइट्रोजन पहले से था, एक नाइट्रोजन पहले से था, एक नाइट्रोजन यहाँ से आएगा और एक Cl, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फॉर्म होगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये देखिएगा इसका नेम क्या होगा, सबसे पहले समझिए यहाँ पे ये आपका है बेंजीन, ये है आपका बेंजीन, और ये जो आपका नाइट्रोजन अटैच हुआ है N2, इसको बोलते हैं डाईएजोनियम। क्या बोलते हैं, डाईएजोनियम, बेंजीन डाईएजोनियम। Cl है तो यहाँ पे हम क्या नेम देंगे, क्लोराइड। यही आपका क्या होगा, प्रोड्यूस होगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, है ना। बाकी आगे देखिएगा जैसे ही ये प्रोड्यूस होगा, इसको हम अगेन, ये आपका क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। कैसा है आपका ये, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, इसको एट वंस जो है बनाया गया है, इसको क्या बोलेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। और जैसे ही ये बनेगा इसको हम अगेन रिएक्ट करा देंगे, किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, इसको हम रिएक्ट कराएंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, फिर से अगेन जैसे ही ये प्रिपेयर होगा इसको हम रिएक्ट कराएंगे क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड। देखिए CuCl, इसको नेम क्या देते हैं, इसको नेम देते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। ओके, क्या नेम देते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड, है ना। आपको बुक में दिखेगा Cu2Cl2, तो इस 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, CuCl, और इसी को क्या बोलते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपका यहाँ से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है उसको हम किसके साथ मिक्स कर देंगे, क्यूप्रस क्लोराइड। और जैसे ही मिक्स करेंगे अगेन क्या होगा, अगेन आप देखिएगा यहाँ पे चलेगा
यहाँ पे क्या होगा, जो आपका यहाँ से N2 है वो रिप्लेस हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस बन के बाहर जाएगी। और कौन रिप्लेस करेगा, यही आपका क्लोरीन। और ये देखिए ये वाला क्लोरीन अटैच हो जाएगा, ये वाला क्लोरीन अटैच हो जाएगा इस क्लोरीन से। अगर हमने Br लिया होता तो यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो जाता। देखिए चलिए, तो क्यूप्रस क्लोराइड भी ले सकते हैं, और आप क्या ले सकते हैं, क्यूप्रस ब्रोमाइड। तो यहाँ से नाइट्रोजन आपका क्या होगा, बाहर जाएगा। किस फॉर्म में जाएगा, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर जाएगा। ये कौन सी गैस रिलीज हो रही है, नाइट्रोजन गैस। ओके, ये बाहर हो जाएगा। और यहाँ से अटैच कौन हो जाएगा, देखिए CuCl भी बाहर होगा, क्यूप्रस क्लोराइड जो आपने लिया था। अगर आप मान लीजिए आप यहाँ पे लेते क्या, क्यूप्रस ब्रोमाइड, तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समझिए, ये आपका क्यूप्रस क्लोराइड बनेगा और Cl आके यहीं पे क्या होगा, अटैच हो जाएगा, ये इस तरीके से। चलिए देखिए, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से क्लोरीन आकर के अटैच हो जाएगा। अब इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे Cl स्टैंड फॉर क्लोरो, और आपका ये क्या हो जाएगा, बेंजीन, है ना। ये आपका क्लोरो बेंजीन, इसका आपका क्या होगा, ये IPAC नेम होगा। ये क्लोरो हो गया, ये बेंजीन हो गया। और इसका अगर कॉमन नेम आप देना चाहेंगे, ये आपका बेंजिल है ना, बेंजीन है, जिसको बोलेंगे बेंजिल। और ये आपका Cl से क्या होगा, क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। तो ये आपका क्या है, सैंड मेयर रिएक्शन क्या है, ये आपका प्रिपरेशन मेथड है किसका, हेलो एरिन का। ये आपका हेलो हो गया, और ये एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन है, हेलो एरिन हो जाएगा। फिर से आप समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। व्हेन एनिलीन, सैंड मेयर रिएक्शन क्या है, व्हेन एनिलीन और बेंजेनामिन dissolve in hydrochloric acid is reacts with sodium nitrite at a very low temperature, then freshly prepared benzene diazonium chloride formed, then benzene diazonium chloride form, which again reacts with cuprous chloride, then nitrogen gas replaced by chloride ion and chlorobenzene or benzyl chloride and cuprous chloride and nitrogen gas produce. This reaction is also known as Sandmeyer reaction, or this reaction is called Sandmeyer reaction. ओके, यही आपका क्या है, कंप्लीट रिएक्शन है। और ये क्या फॉर्म हुआ, अगेन फिर से आपका फॉर्म हुआ क्यूप्रस क्लोराइड, है ना, ये आपका। और यहाँ से कौन सी गैस रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है नाइट्रोजन गैस। अब देखिएगा, अगर सपोज करो कि यहाँ पे हम क्यूप्रस क्लोराइड ना लेकर के यहीं पे हम क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लेते, है ना, क्यूप्रस ब्रोमाइड Br लगा देते, ध्यान दीजिएगा, क्यूप्रस ब्रोमाइड लेते, तो आपका यहाँ पे जहाँ पे क्लोरो बन रहा है वहीं पे ब्रोमोबेंजीन हो जाता। तो दोनों में से आप किसी को ले सकते हैं, ये ब्रोमोबेंजीन हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्या है, ये आपका जो है ये आपका सैंडमेयर रिएक्शन होता है। चलिएगा, क्लियर हो गया। अब इसको हम स्टेटमेंट इसका लिख देते हैं, बिल्कुल सिंपल है, हमने आपको बता भी दिया। चलिएगा, ठीक है। अब ये कैसे आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है, इसको डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं। ये पूरा इसका रिएक्शन मैकेनिज्म हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसको आप देखिएगा। डाइएजोटाइजेशन का हम पूरा आपका फुल वीडियो आपको देंगे। चलिएगा, इतना सभी को क्लियर हो गया है। अब इसका हम रिएक्शन इसको स्टेटमेंट लिख देते हैं। चलिएगा, स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देते हैं, क्लियर हो गया। देखिए स्टेटमेंट इसी से बनेगा, ओके। यहीं पे राइट करते हैं, इतना सभी को क्लियर हो गया। चलिए देखिएगा, तो यहाँ का स्टेटमेंट इसका हम यहीं पे राइट करेंगे सैंडमेयर रिएक्शन का। तो देखिए, व्हेन, देखिएगा, व्हेन benzenamine dissolved in HCl is reacts with sodium nitrite, sodium nitrite at a very low temperature, then benzene diazonium chloride, at a very low temperature, then benzene diazonium,
बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, देन बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस, ये फर्स्ट स्टेप था, स्टेप फर्स्ट था आपका। देखिएगा स्टेप सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ, है ना, ये स्टेप फर्स्ट में ये हुआ, स्टेप सेकंड में क्या होगा, तो व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड, अब जो बना हुआ है व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड reacts with cuprous chloride, और cuprous bromide, है ना, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, cuprous bromide, then chlorobenzene or bromobenzene, then chlorobenzene or bromobenzene produce, है ना, chlorobenzene or bromobenzene produce, chlorobenzene or bromobenzene produce. This reaction is known as Sandmeyer reaction. इसी रिएक्शन को हम क्या नेम देते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, तो प्ले लिस्ट में जाइए, इसका हमने प्ले लिस्ट बना रखा है कंप्लीट नेम रिएक्शन का, हेलोल्केन्स हेलोरिन्स का। इसके पहले आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, आज आपने देखा सैंडमेयर रिएक्शन, इसको आप नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट आप जाइएगा तो प्लेलिस्ट में आपको सारे रिएक्शंस, नेमिंग रिएक्शंस मिल जाएंगे और आप कंप्लीट अपना कर सकते हैं, और एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, और वहाँ पे आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिएगा, इतना क्लियर हो गया सभी को, हमने लिख भी दिया, अभी डिफिनेशन भी हो गया। चलिए ओके, फिर मिलेंगे हम। थैंक्स लॉट ऑफ टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग वीडियो।